नमस्कार दोस्तों, लम्हे ज़िंदगी में मैं आपका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और प्रस्तुत करती हूँ किताब बोलती है। वाकई में किताब बोलती है। कल जो मैंने किताब शुरू करी थी डॉक्टर निगार रिजवी जी की, बहुत सुंदर भाव थे, बहुत सुंदर शब्द थे, उतनी ही सुंदर उनकी किताब। और किताब का शीर्षक था धूप के आंसू। क्या हमने धूप को रोते हुए देखा है? नहीं, मगर जब आप ये किताब पढ़ेंगे, सुनेंगे यानी कि, तो आपको लगेगा किताब वाकई में बोलती है। उनके हर शब्द बोलते हैं, भाव बोलते हैं और वाकई में पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा सौभाग्य है कि मुझे डॉक्टर निगार रिजवी जी की किताब प्राप्त हुई और वो किताब मैं आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ, धूप के आंसू। और आज उसी के कुछ कविताएं फिर आपके समक्ष रखूँगी, क्योंकि रात का समय है, 9 बज चुके हैं और आपके सामने हैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट पूजा भारद्वाज, कुछ कविताएं लेकर दोबारा से। तो आज की कविताओं की शुरुआत करेंगे। वो तुम थे का शीर्षक ही इतना प्यारा है, आखिर वो कौन थे। तो इस कहानी को, एक कविता जो लिखते हैं उसके अंदर एक कहानी छुपी होती है, बहुत छोटी सी। समझने की कोशिश कीजिएगा, बिम बन जाए तो मुझे बताइएगा कि आपने क्या महसूस करा, आखिर वो कौन थे। वो तुम थे, निखरी सी उजली सुबह थी, खोल दी थी कलियों ने अपनी अलसाई आंखें, उगते सूरज की कुछ नर्म सी किरणों को दबाए अपनी मुट्ठी में ओढ़ के चादर विश्वास की। चल पड़ी थी मैं तुम्हें खोजने, शायद वो तुम थे, शायद वो तुम थे। मेरी आंखों ने मुड़कर झांका मेरी आत्मा में, तुम मुस्कुरा रहे थे। मैंने दौड़ना चाहा, पैर मेरे उलझ गए, तुम्हें पुकारना चाहा, आवाज़ मेरी खो गई। तुम्हें छूना चाहा, हाथ मेरे शून्य हो गए। क्या वो तुम थे मेरे रब, क्या वो तुम थे मेरे रब। वाह, देखा कितनी अच्छी रचना और कितने अच्छे भाव और शब्द थे। आगे रचना लेकर आती हूँ। शीर्षक है मैं इसी जन्म में जन्मी हूँ बार बार, मैं इसी जन्म में जन्मी हूँ बार बार। जाने वो कौन सा जन्म था मेरा, जब एक उजली धूप का टुकड़ा चल पड़ा था मेरे अंधियारों के साथ। जाने अब ये कौन सा जन्म है मेरा, अब ना धूप रही ना अंधियारा, बस कुछ सिमटी सी यादें हैं, कुछ सिमटी सी यादें हैं मेरी धुंधली होती आँखों में। और एक शून्य चारों ओर मुझसे लिपटा हुआ, एक शून्य चारों ओर मुझसे लिपटा हुआ। मैं जो अहंकार दर्शाता है, मैं उस मैं को कितनी खूबसूरती से सजाया है, कितने अच्छे भाव और शब्दों से सजाया है डॉक्टर निगार रिजवी जी ने, कि उन्होंने मैं के अर्थ ही बदल दिए। वाह। आगे की कविता लेके आई हूँ, औरत। तू कब तक लिखेगी अपनी तकदीर, तू कब तक लिखेगी अपनी तकदीर, अपने ही लहू से आओ सच्चाइयों से पूछो और कितनी चीखे मेरे रब। एक अदालत ऐसी लगा दे, गवाही देने आए वही हवा का झोंका तैर रही है जिसमें मासूम की चीखें। वही बादल का टुकड़ा भरा है जो मासूम के आंसुओं से, वही आग की लपटे राख हुआ था जिसमें मासूम का अस्तित्व। और रब तू बन जा जज, और रब तू बन जा जज। वाह, एक दर्द, कई चीखें छुपी थी इस कविता में। औरत। एक एक कविता आपको झंझोड़ देगी, आपको उसके अपने भाव तक लेके जाएगी। मेरा विश्वास है कि आप हर कविता, हर शब्द के साथ जुड़ेंगे। आगे की कविता सुनाती हूँ। गूंगी इंसानियत। शाम का थका सा सूरज जब वापस जा रहा था, उसकी आंखों में बड़ी हैरानी थी, बड़ी पीड़ा थी। उसकी पीली कांपती सी कुछ किरणें, उसकी पीली कांपती सी कुछ किरणें जमीन के उस टुकड़े पर गिर पड़ी थी जहाँ कुछ चीखें थी, कुछ दहकते अंगारे थे, और थी गूंगी इंसानियत। और गूंगी इंसानियत खामोश खड़ी थी,
घायल रक्त रंजित किरणें घबराकर समा गई सूरज की गोद में, और सूरज शर्म से लाल हो डूब गया, और सूरज शर्म से लाल हो डूब गया। वाह, गूंगी इंसानियत। हर एक कविता जब पढ़ती हूँ तो आगे पढ़ने का फिर दिल करता है कि कुछ और पढ़ लिया जाए। तो आगे की रचना लेकर आई हूँ बेटी। इन्होंने अपने परिचय में पहले ही बताया है कि जब इन्होंने दर्द से मुलाकात करी नारी के और सूरज को इन्होंने पसंद करा, तब नाम निकल के आया धूप के सूरज, और उन्हीं पर उनकी कुछ रचनाएं हैं। बेटी। नहीं मालूम क्या गलत है, कहाँ हो रब तुम, क्या जुर्म है मेरा बेटी होना, कोई तो समझाओ रास्ता कोई सुझाओ बेटी, ये कैसी जख्मी लकीरें हैं किस्मत की तुम्हारी हथेली पे, ये कैसा दिया हो तुम, जलती रहती हो तूफ़ानों से लड़ती हो, जलती रहती तूफ़ानों से लड़ती हो, कांप कांप जाती हो फिर जल उठ जाती हो, रक्त रंजित पैरों से आगे बढ़ती जाती हो, आँखों में जलाओ आशाओं का दीप, आँखों में जलाओ आशाओं का दीप, शायद वो कल आएगा तुम भी उड़ोगी, शायद वो कल आएगा तुम भी उड़ोगी, खुले आसमान में आज़ाद महफूज मुट्ठी में पकड़े पूरा सूरज, खुले आसमान में आज़ाद महफूज मुट्ठी में पकड़े पूरा सूरज। बिल्कुल सही कहा मैम, वो दिन आएगा, इंतज़ार है उस दिन का, जब हर बेटी खुले आसमान में महफूज होकर उड़ेगी लेकर मुट्ठी में अपना पूरा सूरज। बहुत सुंदर रचना है। एक रचना हमने अभी सुनी थी गूंगी इंसानियत, और अब सुनते हैं हम चीखे। फिर से कुछ मासूम चीखें कानों में उतर के जहन में सुलग उठी हैं, ओ निर्भया। समझ ही गए होंगे कि किस लिए लिखी थी ये। ओ निर्भया तू कौन सी अधूरी ख्वाहिश थी अपनी माँ की जो पूरी ना हो सकी, तू कौन सा चिराग थी अपने घर की चौखट का, बुझा दी गई इंसानियत के रहबरों ने, उठो आओ सब मिलकर एक साथ जलाएं मोमबत्तियाँ इंसाफ के लिए बेटी के लिए, इंसाफ के लिए बेटियों के लिए। चीखें। ये तो पढ़ते पढ़ते ही मुझे इतना आनंद आ रहा है, और चाहती हूँ कि और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबों को भी ये कविताएं कैसी लगी। मेरे शब्दों को चीख बना दे। वाह, ये आज की आखिरी कविता है। मेरे शब्दों को चीख बना दे। उदासी का एक हवा का झोंका मेरी दहलीज पर दस्तक दे गया, उदासी का एक हवा का झोंका मेरी दहलीज पर दस्तक दे गया, मेरे शब्द कांप रहे हैं औरत और उसकी इज्जत, औरत और उसकी चीखें, औरत और उसकी इज्जत, औरत और उसकी चीखें। औरत लिखती रही अपनी दास्तानें गीली गीली रेत पर, क्यों नहीं कांपती धरती, क्यों नहीं रोया दरिया, क्यों नहीं टूटा आसमां, खुदारा मेरे शब्दों को चीख बना दे, खुदारा मेरे शब्दों को चीख बना दे। वाह, बहुत सुंदर रचनाएं हैं डॉक्टर निगार रिजवी जी आपकी। वाकई में जब हमारे शब्द चीख बनकर लोगों के कानों में गूंजेंगे तो शायद उन्हें कुछ सुनाई दे, और उन्हें सुनाई दे जब एक लड़की मना करती है, ना करती है, तो उसका मतलब ना ही होता है। आखिरी किसने बोला है कि लड़की ना बोल रही है तब भी तुम उसके साथ ज़बरदस्ती करो? नहीं, ना का मतलब ना होता है। शायद वो शब्द चीख बन के उसके कानों में उतर आए और वो समझे कि ना मतलब ना। बहुत सुंदर रचनाएं थी। आगे फिर कल नई रचनाएं लेकर आऊँगी डॉक्टर निगार रिजवी जी की। जुड़े रहिएगा मेरे साथ लम्हे ज़िंदगी के साथ, किताब बोलती हैं। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर। लम्हे ज़िंदगी के किताब बोलती है। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट डॉक्टर पूजा भारद्वाज। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, लम्हे के साथ जुड़ना ना भूलें, पूजा के साथ जुड़ना ना भूलें। नमस्कार।